हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में और 2 से 4 नंबर्स के बारे में किसके चौथी तिमाही के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के दिन जिस तरीके से मार्केट्स गिरता हुआ नज़र आया, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि दोस्तों एफआईआईज़ की आज बिकवाली हमको आती हुई दिखे। लेकिन जो डेटा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके का दोस्तों आज का आंकड़ा आया है। दोस्तों, आज के दिन डीआईआईज़ ने भी खरीदारी करी है, तो एफआईआईज़ ने भी खरीदारी करी है। देखिए, हम हमेशा देखते क्या है कि एफआईआई अगर खरीद रहा है तो डीआईआई बेच देता है, अगर डीआईआई खरीद रहा है तो एफआईआई बेच देता है। लेकिन आज के दिन दोस्तों ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। आज के दिन डीआईआई का भी बड़ा आंकड़ा आया, करीबन 3539 करोड़ का। वहीं जो एफआईआईज़ का आंकड़ा है वो भी करीबन 2952 करोड़ का आया। यानी दोनों ने मिलाकर दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, बाइंग करी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों एफआईआई और डीआईआई ने आज के दिन बिकवाली करी, दोनों ने दोस्तों मिलकर बाइंग करी है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ने बाय किया तो दूसरे ने सेल कर दिया, दूसरे ने सेल किया तो पहले ने बाय कर दिया। बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज के दिन दोनों की तरफ से बाइंग आती हुई नजर आई। यानी मार्केट्स में अगर आज दोस्तों गिरावट आपको दिखी है तो इसका फ़ायदा ज़रूर एफआईआई डीआईआई ने उठाया है। अब हाँ, ये बात अलग है कि फ़ायदा आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितना होगा। बट द थिंग इज़ कि दोस्तों आज के दिन दोनों की बाइंग आई है। इसके अलावा अच्छी बात क्या है दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते पूरे पाँचों दिन 21, 22, 23, 24 एंड 25 पाँचों दिन दोस्तों एफआईआई की खरीदारी रही है। 1970 करोड़, 1290 करोड़, 3332 करोड़, 8250 करोड़ और आज 2952 करोड़। यानी पाँचों दिन दोस्तों एफआईआईज़ ने इस बार बाइंग करी, एक दिन भी एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग नहीं हुई। वहीं अगर डीआईआईज़ की बात करते हैं तो डीआईआईज़ ने ज़रूर दोस्तों इस हफ्ते थोड़ी मुनाफा वसूली करी। 885 करोड़, 1234 करोड़, 534 करोड़। इसे ज़रूर आप कह सकते हैं एक सेलिंग हुई है। बट स्टिल आज के दिन का जो आंकड़ा है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है बाइंग का। तो आप कह सकते हैं ये जो तीनों दिन सेलिंग हुई उसका एक ही दिन में अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ ने आज डीआईआईज़ ने आज काम कर दिया, बाइंग कर दी बड़े आंकड़े के साथ। तो अपने आप में देखिए ये अच्छा होता हुआ दिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर्स के बारे में, और नंबर्स की शुरुआत करेंगे मोतीलाल ओसवाल से। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आंकड़े आए हैं। अब नंबर्स किस तरीके के सबसे तो ये देखिए। दोस्तों कंपनी की जो सेल थी वो करीबन 2154 करोड़ से घटकर 1190 करोड़ हो गई। यानी ऑलमोस्ट 45% का डिक्लाइन देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अब देखिए, कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 2154 करोड़ था, इस बार मात्र 1190 करोड़ रह गया। सेम प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1993 करोड़ का था, और इससे भी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू घटकर 1190 करोड़ हो गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हिट देखने को मिला है। और रीज़न क्या है? रीज़न नो डाउट देखिए, जिस तरीके से लगातार दोस्तों आप देखेंगे कि सेबी ने थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर ली थी, ज़्यादा अगर आप देखेंगे एफ एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण दोस्तों जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू में साफ साफ डिक्लाइन आप देख सकते हैं। वहीं जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि दोस्तों कंपनी का मुनाफा नहीं आया। अब देखिए, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं, तो उस इनकम में क्या हुआ दोस्तों, कंपनी को घाटा हो गया और इसीलिए दोस्तों कंपनी को लॉस हुआ। ऑपरेटिंगली कंपनी का प्रॉफिट आया, बट जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का दोस्तों नहीं रहा, और कंपनी करीबन 63 करोड़ के लॉस में आ गई। तो ये आप कह सकते हैं दोस्तों एक बड़ा डिक्लाइन था कंपनी के प्रॉफिट में, यानी कंपनी लॉस में आ गई। सबसे बड़ी बात ये हुई। और एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि नुकसान में आई है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने एक चीज़ करी है, वो है कि कंपनी लगातार मुनाफे में रहती है। लेकिन ये जो लास्ट इंस्टेंस हुआ था जब कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया था, वो जनवरी से मार्च का क्वार्टर था ऑफ ईयर 2020, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अब जाकर कंपनी ने लॉस दिया है। तो ये एक कह सकते हैं दोस्तों जो नेट लॉस हुआ ड्यू टू फॉल इन रिपोर्टेड फेयर वैल्यू चेंजेस जो होता है, उसके कारण कंपनी का जो नुकसान है वो आपको आता हुआ दिखा, और नेट बेसिस पे कंपनी ने 65 करोड़ का घाटा किया। तो नंबर्स देखिए ख़राब है। मैनेजमेंट की कमेंट्री यही है कि जितना नुकसान होना था वो हो चुका। रामदेव अग्रवाल साहब ने ये भी कहा है कि जो टैरिफ का दिक्कत है वो भी अब सबसे वर्स्ट बिहाइंड है। तो आई थिंक उसके बाद जरूर पॉजिटिव बात है। बट हाँ, ये अब देखना होगा कि दोस्तों आने वाले क्वार्टर्स किस तरीके के रहते हैं, बिकॉज ये नंबर्स तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अगले कंपनी के बारे में, और अगली कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज़। किस तरीके के टाटा टेक के नंबर्स आए, चलिए ये देख लेते हैं सीधे। सो देखिए, टाटा टेक के नंबर्स अगेन यहाँ पर भी कोई खास इतना कंपनी ने कमाल नहीं किया। रेवेन्यू करीबन कंपनी का 1300 करोड़ से घटकर सीधा 1286 करोड़ पर आया, विच इज़ अ डिक्लाइन ऑफ 1%। तो वही इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू था वो 1317 करोड़ का था, ये भी दोस्तों घटकर 1286 करोड़ रह गया।
कंपनी का मुनाफा 157 करोड़ का था दोस्तों पिछले साल, वो बढ़कर जरूर 189 करोड़ का हुआ, विच इज़ अ 20% जंप। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 169 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल तो जंप ही नज़र आती है। अब टाटा टेक ने दोस्तों नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट किया, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके आसपास कंपनी के नंबर्स निकल कर नहीं आ पाए, उससे नीचे ही रह गए। बट कंपनी ने एक ज़रूर काम किया है, वो है दोस्तों कि इंटरिम डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है फॉर द शेयर होल्डर्स। जी हाँ, अगर आप टाटा टेक के शेयर होल्डर है तो आपको 8 रुपीज़ 35 पैसे का तो इंटरिम डिविडेंड दिया जाएगा, प्लस 3 रुपीज़ 35 पैसे का स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। ये टोटल मिलाकर आपको 11 रुपीज़ 70 पैसा का डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप टाटा टेक के शेयर होल्डर तो आपको 11 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात दोस्तों यही है कि टाटा टेक अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में कोई खास उत्साह नज़र नहीं आता, राइट। नंबर्स ऐसे नहीं आते जिसको कहे कि वाह क्या नंबर्स है। और लगातार दोस्तों कंपनी ने डिसअपॉइंटमेंट भी किया है, भले आप स्टॉक को ले रहे हैं तो वो भी कुछ खास नहीं किया है। पूरा अगर हम 2025 को देखते हैं, राइट, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना 5168 करोड़ हो पाया, कोई बहुत बड़ी जंप नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी का 677 करोड़ हुआ, जो पिछले साल तक 679 करोड़ था। यानी आप समझिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटा है 2 करोड़, राइट। कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ कम हो गया। तो यही बात है कि देखिए, इसलिए स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो उतना चल नहीं पाया। करेंटली ये शेयर 693 पे ट्रेड करता है, 595 का लो है, 1136 का हाई है। उस लेवल तक कब तक पहुंचेगा ये कहना अपने आप में बेहद मुश्किल है। तो नंबर्स आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टाटा टेक के जो आए हैं वो उतने कुछ खास नहीं लगे। बट अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन देता है मंडे को, लेट्स सी। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं, अगली कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के भी नंबर्स आ चुके हैं। तो हिंदुस्तान जिंक ने दोस्तों नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स मुझे लगे। 7,550 करोड़ से बढ़कर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 9,041 करोड़ पर आ गया है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 8,556 करोड़ का था। तो ये भी दोस्तों बढ़ चुका है करीबन 9,041 करोड़ तक। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में। वहीं कंपनी का मुनाफा जो करीबन 2042 करोड़ का था वो दोस्तों बढ़कर 2976 करोड़ का हो चुका है, यानी 46% का जंप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2647 करोड़ का था। तो ये भी दोस्तों ओवरऑल आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया, बढ़ता हुआ ही नजर आया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 4.83 से बढ़कर 7.04 यानी ऑलमोस्ट 46% का जंप है। नंबर्स जैसा मैं कह रहा हूँ हर एक पैरामीटर पे मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो अगर हम नंबर्स को देखते हैं पूरा 2025 के अंदर, तो दोस्तों अब जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 33,969 करोड़ पर हो चुका है, जो पिछले साल तक 28,934 करोड़ का था। बड़ी बात यह है कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे पूरे साल में अब 51% तक रहे, जो पिछले साल तक 47% थे। ऐसा नहीं है कि मार्जिन इससे ऊपर नहीं गए हैं, बट स्टिल कंपनी के मार्जिन फिर से 50% के ऊपर आ चुके हैं। ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी बढ़िया साइन है। प्लस मुनाफा, कंपनी का मुनाफा दोस्तों पिछले साल तक था करीबन 7787 करोड़, इस बार हो चुका है 10,279 करोड़। क्या इस बार कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है? अभी दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट हिंदुस्तान जिंक लगातार अच्छे डिविडेंड देती रहती है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कंपनी के नंबर जैसे मैंने कह रहा हूँ कि हर एक पैरामीटर पे दोस्तों बढ़िया नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब दोस्तों आते हैं अगले नंबर्स पर। अगले नंबर्स किसके हैं? मारुति के। जी हाँ, मारुति सुजुकी के नंबर्स भी आ चुके हैं, बट यहाँ पर पहली बार ऐसा लगा कि नंबर्स में कुछ भी खास नहीं था। अब नंबर्स किस तरीके पहले तो ये देखिए, कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों 38,471 करोड़ से बढ़कर 40,920 करोड़, विच इज़ अ जंप ऑफ 6%। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 38,764 करोड़ का था। कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू जरूर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन मुनाफा घट गया। 3952 करोड़ से घटकर कंपनी का मुनाफा 3911 करोड़ पर आया, विच इज़ अ 1% डिक्लाइन। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 3727 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज़ है, बट कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं है। ये तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो कंपनी की कमेंट्री आई वो दोस्तों और ख़राब नज़र आई, बल्कि कंपनी की कमेंट्री आप कह सकते हैं बेहद नेगेटिव दिखती है। देखिए, मारुति सुजुकी ने कहा कि वो काफ़ी कंसर्न है अबाउट द इंडियन कार मार्केट ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो बिल्कुल भी पे करना नहीं चाह रहे हैं फॉर स्मॉलर कार्स। जी हाँ, जो छोटी गाड़ियाँ दोस्तों मारुति बनाती है, जो एक अफोर्डेबल रेंज आप कह सकते हैं मारुति बेचती है, वो रेंज अभी खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहे हैं, बल्कि कंज्यूमर का डिमिनिशिंग इंटरेस्ट, डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ नज़र आ रहा है उनका दिलचस्पी इन बाइंग दीज कार्स। कंपनी मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि जो ग्रोथ है डोमेस्टिक मार्केट में वो काफ़ी लिमिटेड है, और उन्होंने कहा कि फॉर अ कंट्री विद सच लो पेनिट्रेशन ऑफ कार्स द ग्रोथ रेट इज़ जस्ट 2 to 3%, इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज इट एट ऑल। मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर कार्स का, प्लस जो ग्रोथ रेट है वो 2-3% से भी कहीं आगे नहीं जाने वाली है, उनका मानना है। और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी चिंता की बात है, ये
कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिकली देखिए, जो वो कार कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ये किसकी तरफ से कहा गया है? आरसी भार्गव जो चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, ड्यूरिंग अ पोस्ट रिजल्ट मीडिया ब्रीफिंग, राइट। इसके अलावा बात यही है कि कंपनी ने कहा है कि हम एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं और कमिंग ईयर में एक्सपोर्ट्स को ऑलमोस्ट 20% तक ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है, और ये उन्होंने कहा कि हमारा मेन ड्राइवर रहेगा फॉर आर प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट्स। The major worry according to the Maruti Suzuki chairman is that who can afford small cars find them expensive। मतलब उन्होंने कहा कि जो स्मॉल कार्स को बाय कर सकते हैं वो एक्सपेंसिव समझते हैं इन कार को, और अनलेस कुछ चेंजेस नहीं आते डोमेस्टिक मार्केट में ये इसी तरीके से म्यूटेड रह सकता है। करंट ईयर सेल ऑफ स्मॉल कार्स डिक्लाइन हुई है 9% से, और इसी तरीके का डिक्लाइन देखने को मिला है इन सेल्स ऑफ कार्स दैट कैन बी अफोर्डेड बाय 88% ऑफ द पीपल अर्निंग। सो नंबर्स दोस्तों बेसिकली यही थे कि वीक थे, प्लस कमेंट्री वीक आपको देखने को मिली, और नो डाउट ये कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी खराब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।